Hey everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pick a card reading and ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल है because this is all about your upcoming 4 months और या आप बोल सकते हैं rest of 2021. So यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी इंसाइट, बहुत सारे मैसेज एंड स्पेसिफिकली अबाउट योर फ्यूचर प्रिडिक्शन, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर फाइनेंस एंड इवन योर हेल्थ. सो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग एज वेल एज इंसाइटफुल होने वाली है और मैं बहुत सारे ओरेकल, एंजल्स, कार्ड एंड टैरो के थ्रू आपको मैसेज शेयर करूँगी. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, डेफिनेटली गॉड हैज़ सम प्लान. गॉड आपको कुछ मैसेज शेयर करना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर एंड यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देती हूँ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल कि आपको किस तरीके से पाइल को सेलेक्ट करना है. सो पाइल 1 इज़ ग्रीन. सो आप ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं. पाइल 2 इज़ टाइगर आई. सो अगर आपको टाइगर आई के थ्रू जाना है, आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो यू कैन चूज़ पाइल 2. एंड पाइल 3 इज़ प्योर ब्लैक. ओके, सो दिस इज़ पाइल 3. सो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाकर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड विद गुड होप लेट्स गो. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज़ किया है ग्रीन क्रिस्टल को. सो ये आपके लिए है. सो लेट्स सी आपके लिए ये रीडिंग क्या मैसेज लेकर आ रही है. फर्स्ट मैं यहाँ पर पुल आउट कर रही हूँ फॉर योर पर्सनल लाइफ. आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपकी इस ईयर के लिए क्या विश है, क्या अचीव करना चाहते हैं, किस भी चीज़ की जो आपकी विश है वो ज़रूर टाइप करें और आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट होगी, वो ज़रूर एंजल सुनेगी. सो for your love life, the Empress, Moon and King of Sword. All right, so this is all coming for your love life and let me check about your career. आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. So this is 8 of Pentacles and Death card. Okay, so that's really amazing actually. So अगर मैं इन बात करूँ आपके सारे जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ओवरऑल एम्प्रेस, मून, किंग ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ कार्ड. सो इस अपकमिंग जो जर्नी है आपकी 4 मंथ्स की जर्नी है, उसके अंदर बहुत बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. समथिंग लाइक इफ़ यू आर सिंगल सो यू आर गोइंग अहेड और आपकी मैरिज हो रही है. समथिंग अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं इन योर करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो आप अचीव कर पा रहे हैं बिकॉज द बिग ट्रांसफॉर्मेशंस इज कमिंग एट द एंड. दैट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द डेथ कार्ड जो अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव है. सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट इंडिविजुअली एज पर द एम्प्रेस. जो आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के साथ होगी अपकमिंग टाइम में. और अगर मैरिज की वाइब्स, अगर आप मैरिज का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इस ईयर के अंदर या प्रपोजल कंफर्म होने का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, दैट विल गोइंग टू बी ट्रू. समहाउ एम्प्रेस मुझे यहाँ पर आपकी ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड दैट एडमायरेशन, एडोरेबल एंड केयर, सपोर्ट, ये सारे इमोशन जो आपके मन में हैं और आप चाहते हैं कि समवन विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, समवन विल गोइंग टू प्रपोज यू, या आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आए, बहुत हैप्पीनेस आए, तो दैट इज़ कमिंग एज इन योर फेवर. आपके लिए वो पूरी हो रही है. ठीक है, दिस इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज एज पर एम्प्रेस एंड मून समहाउ अपकमिंग टाइम में आपके बहुत सारे इल्यूजन, आपके मन के डाउट्स, आपके मन में कन्फ्यूज़न जो है, या फिर आपको जो फियर इशू है लाइक कि इनसिक्योरिटी, लॉस, वो सब आपके मन से ख़त्म होंगे क्योंकि यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी सेंसिटिव. पाइल 1 आप अपने आप में बहुत इमोशनली बहुत वैल्यू रखते हैं आपके इमोशंस. सो ऑन दैट बेसिस द मून इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप कहीं ना कहीं अपने सारे इल्यूजन एंड स्ट्रेस, मैनिपुलेशन, एंजाइटी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ चीटिंग विद यू और सो एंड सो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर आउट हो रही हैं. वो आपके मन के सारे डर ख़त्म हो रहे हैं. वाई दिस? क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है. सो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी, लाइक यू कैन सेंस
this is empress and this is king of sword. So all of those like you know who are waiting for a partner, even if you are single, even you want to marry, couple हैं आप, या इवन अगर आप अभी एक प्रपोजल देख रहे हैं, एक अरेंज मैरिज सेटअप, सो आपके लिए परफेक्ट मैच यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है. इमोशंस, लव, सपोर्ट एंड ब्यूटी एज वेल एज लॉजिक, इंटेलिजेंसी एंड द पावर इन द हैंड ऑफ मैन. ओके, सो यहाँ पर आपके मन के जो इल्यूजन है, जो बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किस तरफ डिसीज़न लेने चाहिए, आपको अपने मन की सुननी चाहिए क्या नहीं. सो वहाँ आपके लिए बहुत क्लियर आउट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है. सो आई एम गेटिंग वाइब्स अपकमिंग 4 मंथ्स में आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी. आपको डिफाइन हो जाएगा कि किस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर प्लान हो रहा है, या किसके साथ आपके लिए आगे अब यू कैन गो अहेड, यू कैन लीड, यू कैन डू मैरिज, और या फिर आप अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ रियली पावरफुल एनर्जी. इवन मैं पर्सनल लाइफ में बात करना चाहती हूँ एज ए इंडिविजुअल, ऑल द वुमेन्स आउट देयर, आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जैसे दिख रही हैं. सिमिलर मैनर में एज पर किंग ऑफ सॉर्ड, एवरीबडी हु इज़ लाइक वॉचिंग और लाइक थिंकिंग अबाउट अ मैन, और इवन हु ऑल एज ए मेल जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पावर, क्लियरिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी यहाँ दिख रही है. सो आपको भी अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, एंड मेंटल पीस स्पेसिफिकली. सो पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं बात करूँ, पाइल 1, यू आर कमिंग कम्प्लीटली वेरी सेटिस्फाई. इस ईयर के एंड तक आपको वो सब चीज़ मिल सकती हैं जिनके लिए आप विश कर रहे हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप उस चीज़ में अचीव करना चाहते हैं कि येस यू आर टुगेदर एंड नाउ यू वांट कि योर पेरेंट्स विल गोना कन्विंस, या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, कन्फेस करें. ओके, एंड विद दिस मून समहाउ, ठीक है, आप में से जो भी पर्सन इस टाइम पे अपने मन को लेके बहुत ज़्यादा सैड हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड इल्यूजन इज़ गोइंग ऑन कि क्या सही है, और मेंटल पीस जिनको नहीं मिल रहा है. आई मीन लॉट्स ऑफ पीपल हु आर लाइक फीलिंग फुल ऑफ एंजाइटी, डिप्रेस, एंड कहीं ना कहीं उनको एक वो सेटिस्फैक्शन जो लाइफ में होना चाहिए वो यहाँ नहीं दिख रहा है, एंड दे आर फीलिंग सो लोनली. और जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था या किसी पे ट्रस्ट किया था, वो चीज़ यहाँ पे उनके लिए नहीं हो रही है. तो इस टाइप के जो भी एनर्जी आपको दिख रही है, आपका मन जो परेशान है, उसके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपके मन से ये सब चीज़ें हटेंगी, ठीक है. आपके मन से आपकी जो पेन है, जो सफरिंग है, वो ख़त्म होगा. सो दैट्स रियली पॉजिटिव एक्चुअली. मुझे अपने पार्ट पे यहाँ पर एज पर टैरो, दिस इज़ कम्प्लीटली इन योर फेवर. यू विल गोइंग टू फाइंड द परफेक्ट मैच, यू विल गोइंग टू गेट द पार्टनर एज पर योर चॉइस, एंड देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज इज कमिंग. इवन इल्यूजन इज़ ऑल्सो एंडिंग, सो स्ट्रगल इज़ ऑल्सो एंडिंग. दैट्स रियली ग्रेट. एंड इसके साथ साथ आपके लिए अगर मैं करियर की बात करूँ, सो दिस इज़ कमिंग 8 ऑफ पेंटिकल. सो समहाउ यू कैन सी दिस इज़ द लाइक द कलर, द पेंटिंग. दिस इज़ नॉट द पेंटिंग ऑफ समथिंग कि आप ऑल्दो आप में से बहुत पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी में प्लान आउट कर रहे हैं. साथ में आपके लिए जो बेस्ट सबसे पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि अपकमिंग 4 मंथ्स में आपको वो सब अचीव हो पाएगा जो आप जिसके लिए वर्क कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, ठीक है. दिस इज़ ऑल यू आर क्रिएटिंग, यू आर मेकिंग द ड्राइंग, यू आर डिसाइडिंग योर फ्यूचर. सो आपकी फ्यूचर के अचीवमेंट्स, वो जॉब हो या फिर वो अदर कंट्री में आपके लिए हायर स्टडी है, या प्लान है टू सेटल और फॉर अ जॉब और समथिंग, इवन टू गेट सम काइंड ऑफ परमानेंट जॉब, हायर स्टडी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके करियर में आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है. एंड दैट्स रियली अमेजिंग बिकॉज आप खुद उसको क्रिएट कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर वर्किंग अहेड, आपके कुछ प्लान्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, बट यू हैव लॉट्स ऑफ डाउट कि क्या वो होगा क्या नहीं होगा. मैंने एफर्ट्स तो डाले हैं, पता नहीं विल डेस्टिनी विल गोइंग टू सपोर्ट यू और नॉट. सो येस, आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, आपके हार्डवर्क का आपको इन रिटर्न मिल जाएगा. 8 ऑफ पेंटिकल इज़ कम्प्लीटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कार्ड एज वेल. सो फाइनेंस में भी आपको ग्रोथ हो रहा है, एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइंग.
प्रमोशन के भी बहुत चांसेस आ रहे हैं इसी ईयर के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे। न्यू प्रोजेक्ट, सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे एट ऑफ पेंटिकल बता रहा है आप कहीं ना कहीं अपने, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ हाउस, यू आर प्लानिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर फेवर। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल लाइक पाइल वन, यू आर एक्चुअली लकी। ट्रस्ट मी, आपके लिए वो सब चीज़ें हो रही हैं जो आप पर्सनली इस टाइम पर अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस एंड किंग ऑफ सॉर्ड एंड एट ऑफ पेंटिकल, सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ही कनेक्टिविटी, यूनिटी एंड एक बहुत ही ब्यूटी एंड पॉजिटिविटी के साथ आप ग्रो होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड द डेथ कार्ड, दिस इज़, इसको ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, मैं इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी, ट्रैवलिंग, सिटी चेंज, और हो सकता है कंट्री भी चेंज हो जाए आपके लिए, दिस इज़ व्हाट कमिंग एज डेथ कार्ड। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, खुद चेंजेस आ रहे हैं। यू विल नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस कि न्यू ईयर में आप ऐसे जाएंगे जैसे आप पुराने पर्सन हैं, ओल्ड वाइब्स सब खत्म हो रही हैं। ठीक है, सो आपकी लाइफ में स्ट्रगल या आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पेन एंड मिजरी दे रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का एंड हो रहा है, वो सब प्रॉब्लम्स का एंड हो रहा है आपके लिए। ठीक है, दैट्स वाई द डेथ कार्ड इज़ कमिंग एज पॉजिटिव एज एनीथिंग। और समहाउ आपकी भी अंदर जो आपकी जो विशेज़ है या फिर किसी जिस जिस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी आ रही है, वो सब चीज़ों का भी एंड होगा यहाँ पे। इट इज़ ऑल लाइक कटिंग कॉर्ड्स। सो ठीक है, सो मून, जो भी आपके आसपास बुरा हो रहा है, नेगेटिविटी है, या फिर जो लोग जो लॉयल नहीं है, वो आपकी इस ईयर, इस लाइफ में आपसे दूर चले जाएंगे, और यू विल गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश न्यू बिगनिंग फ्रॉम अ न्यू ईयर। सो दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ चेंजेस एंड प्लान्स विच आर गोइंग अहेड। लेट मी चेक आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो हियर आई विल स्टार्ट विद द oracle cards. So for you, this is coming fertility, love and luck. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाउ एटलीस्ट नाउ यू कैन वैलिडेट जो आपके लिए टैरो के थ्रू मैसेज आए हैं, दैट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द फर्टिलिटी। इवन यू आर प्लानिंग फॉर सम काइंड ऑफ लव, हैप्पीनेस, अबाउट द चाइल्ड यू हैव प्लान, एंड यू आर होपिंग सो कि आपकी लाइफ में यू कैन सी द ग्रोथ, यू कैन सी द बेबी हेयर एंड द एंजल्स। सो आपकी लाइफ में फर्टिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पैरिटी। सो जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, जहाँ पर भी आपके एफर्ट्स आ रहे हैं, दोनों ही पार्ट पे, रिलेशनशिप या फिर जॉब कंसर्न या फिर करियर कंसर्न, वो आपके लिए सक्सेसफुल हो रहा है। बिकॉज सम ऑफ यू, आई एम गेटिंग वाइब्स, यू आर लाइक अ लर्निंग स्टेज स्टूडेंट एंड यू वांट टू डू अ लॉट। ठीक है, सेम पैटर्न में आपके लिए यहाँ पर फर्टिलिटी, यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, दैट्स रियली पॉजिटिव। Another is tomato, that is all coming as love. So you can see love is all like in the air. So upcoming time में आपको, आप जो चाहते हैं, जिस तरीके की लव लाइफ चाहते हैं, जिस तरीके का रोमांस चाहते हैं, that is coming with you. So अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, समहाउ आपको कहीं ना कहीं ऐसा फेस लग रहा है कि सम स्ट्रगल इज़ गोइंग ऑन, वो एंड अप होगा। ठीक है, एंड द लव इज़ ऑल कमिंग लाइक टुगेदरनेस। सो आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रहा है। ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग। सो आपकी खुद की हीलिंग भी होने वाली है। द लव इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस नेगेटिव मून जो आपकी लाइफ से ख़त्म होगा, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना होप करना स्टार्ट करें, बिकॉज आई एम गेटिंग वाइब्स एज पर मून एम्प्रेस, यू आर वेरी एडोरेबल, वेरी स्वीट पर्सन, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आप अपने आप में ही अपने होप ख़त्म कर दी हैं, तो वो होप को स्टार्ट करना होगा, एंड दैट इज़ वाई द लक। ओके, सो लक भी आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। फर्टिलिटी, लव एंड लक, ऑल आर थ्री आर द वेरी पॉजिटिव साइन कि येस, आपका लक, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, बिकॉज you are ready, because you want to change, you don't want to settle like this। आप इस तरीके की लाइफ के साथ आगे नहीं जाना चाहते, you don't want कि आपकी ईयर एंड ईयर सेम पैटर्न में जाएं। ठीक है, सो दैट्स रियली अमेजिंग एंड क्रेजी। एंड एंजल गाइडेंस भी यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेट मी चेक। ऑल राइट, सो आई होप आपके लिए यहाँ पर मैं दिस वे आई कैन कीप दिस कार्ड्स सो दैट कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। So angel guidance for you,
messenger of creativity and hope. So now at least you can sense this thing कि angels आपको support कर रहे हैं, आप angels के ही kids हैं, आपके लिए उनका support, आप blessings ready हैं. Now this is the time to be like creativity and hope. ठीक है, तो कुछ create करें, अपनी तरफ से उम्मीद रखें, अपनी तरफ से believe करें and keep hope. एंड आर्कएंजल गैब्रियल आपको ज़रूर सपोर्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो दैट्स रियली अमेजिंग. एक्चुअली आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं स्पेसिफिक अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने किसी सॉल्यूशन के लिए, सो एंड इवन फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन, सो आप बुक कर सकते हैं रीडिंग बुक करने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. सो लिंक पर टैप करके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं. यू कैन विजिट टू माई वेबसाइट. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. बाय. हेलो पाइल 2. सो आप सभी ने चूज़ किया था टाइगर आई को. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं. दिस इज़ सच अ प्रिटी ब्यूटीफुल करेजियस crystal energy. So I hope you all are very courageous. So let's see आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ एंड आपकी करियर वाइज आपके लिए क्या मैसेज हैं. सो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप ज़रूर इस ईयर के कंप्लीशन तक जो भी अचीव करना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट होगी. ओके, so for your love life, for your personal life, High Priestess, Fool and King of Cup. wow, somehow आप में से बहुत सारे पर्सन हैं जो इस टाइम पे सिंगल हैं. मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं. ठीक है, एंड सम आर जस्ट सर्चिंग कि आपको अल्टीमेटम आपकी पर्सनल आपकी जो रिलेशनशिप में पार्टनर हैं उनके साथ फ्यूचर प्लान हो जाए. दैट्स रियली पॉजिटिव. लेट मी चेक आपके करियर वाइज क्या कार्ड्स आ रहे हैं. So this is 7 of Wands and 9 of Wands. Okay, all the Wands energy जो मैं आपसे बात ही कर रही थी, courage. ठीक है, सो अगर मैं आप यहाँ पर आपके लिए बात करूँ ओवरऑल जो आपके लिए अपकमिंग 4 मंथ्स के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, जो आपके लिए एज पर टैरो जो मैसेज दिख रहा है, दैट इज़ कमिंग अ वेरी पॉजिटिव न्यू बिगनिंग एज वेल एज आपको अपने लिए अपने 4 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से एक्शंस लेने होंगे. ठीक है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे. एंड वाई सो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप पर्सनल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा होपफुल एंड पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं करियर वाइज अभी टाइम लगेगा. करियर वाइज आपको कुछ अपनी तरफ से एक्शंस, पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करना होगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड विच इज़ हाई प्रेस्टेस. तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि अपकमिंग 4 मंथ्स में आप कुछ डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और दैट इज़ ऑल लाइक वॉट यू वॉन्ट बाई योर हार्ट. ओके, सो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे डिसीजंस, ऐसी चॉइस और ऐसी सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं और जिसमें कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इधर आपको फ्यूचर में इन पर्सन के साथ आगे जाना चाहिए, क्या फ्यूचर इनके साथ प्लान करना चाहिए, क्या फैमिली की विश पूरी करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न बन रही हैं. यू वॉन्ट समथिंग बट समवन एल्स एक्सपेक्टिंग समथिंग, फैमिली इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड सोसाइटी इज़ पुशिंग यू टू डू समथिंग. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर चीज़ को लेकर आपका आइडिया, आपका थॉट, आपकी लिविंग, आपकी लाइफ स्टाइल इसका डिफरेंट, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा अलग हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो बहुत मिसमैच हो रहे हैं. ठीक है, सो हाई प्रेस्टिज यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए ही आ रहा है कि यू हैव टू लिसन योर इनर वॉइस, यू हैव टू एक्सपीरियंस कि वॉट योर सोल वॉन्ट्स यू टू डू. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस कि आपके सामने आपके आसपास की जो ओवरऑल जो एनर्जी है, मतलब कि जो लोग हैं उनके व्यूज़ क्या हैं, उनके ओपिनियन क्या हैं, क्योंकि एज़ पर हाई प्रेस्टिस आपको लव, रेस्पेक्ट एंड ऑनर बहुत मिल रहा है. एंड दैट्स वाई आई थिंक आप में से कुछ पर्सन इमोशनली बहुत सेटल होना चाहते हैं, मैरिज के लिए प्लान करना चाहते हैं एंड मेंटल पीस चाहते हैं. एंड समहाउ सम आर इन लीगल इशू एज वेल. ओके, या फिर उनकी लाइफ में बहुत क्योस चल रहा है मैरिड लाइफ में. आई एम गेटिंग सम वाइब्स अबाउट दिस थिंग एज वेल. सो
वो उस स्ट्रगल को ख़त्म करना चाहते हैं, वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। और दैट इज़ द मेन थिंग। हाई प्रोसेस यही बता रहा है कि आप डिसीज़न लेने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, कि आप कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस कुछ और कहते हैं, आपका मन कुछ और कहता है। ठीक है, विद दिस द फूल इज़ कमिंग हेयर, जो आपको बहुत ही केयर फ्री पर्सन बनने के लिए मैसेज मिल रहा है। अपकमिंग 4 मंथ्स में आप कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐसे डिसाइड करेंगे। और आई एम गेटिंग वाइब्स कि यू आर चूजिंग योर हार्ट। ओके, यू आर चूजिंग योर हार्ट एंड नॉट माइंड। सो सोसाइटी, कस्टम, ट्रेडिशंस, रूल्स, रेगुलेशन एंड द वे जो हमारी लाइफ चल रही है, द फ्लो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आगे प्लान करेंगे। अपकमिंग 4 मंथ्स में यू आर गोइंग अहेड एंड विद द टेक ऑफ लीप ऑफ फेथ, विद द रिस्क फैक्टर, आप अपनी एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ पैशन को फॉलो कर रहे हैं। सो समहाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप, वो तो है ही, इसके साथ साथ आपकी पर्सनली जो ग्रोथ है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपका खुद का मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन है, उसमें यू आर सफोगेटिंग एंड यू वांट टू सेट योर सेल्फ फ्री, जो आप अपकमिंग 4 मंथ्स में अपने लिए रास्ता खोल रहे हैं, आप खुद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक इमेच्योर एनर्जी भी दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए रोमांस आ रहा है। ठीक है, एंड दैट इज़ किंग ऑफ कप, यू कैन सेंस। ठीक है, सो अ काइंड ऑफ रोमांस जहाँ पर आप काफ़ी पॉजिटिव फील कर सकते हैं। और इफ़ आई विल टॉक अबाउट द मैरिज थिंग, सो येस, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस ईयर के एंड तक आपके लिए एक मैरिड लाइफ के लिए आप आगे कदम बढ़ाएं। तो आपकी अगर रिलेशनशिप या प्रपोजल को लेके कुछ प्लान चल रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग एज वेरी पॉजिटिव। लव ऑफ योर लाइफ, यू विल गोइंग टू मीट यू। इफ़ यू आर सिंगल, यू आर इन्वॉल्विंग इन रोमांस एंड देयर इज लॉट्स ऑफ लेजर एंड प्लेजर। ठीक है, सो समहाउ आपके लिए पाइल 2, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ एंड इंडिविजुअली योर सेल्फ ग्रोथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट दिख रहा है। यहाँ पे ज़्यादा रोमांटिज़म आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ रियलिस्टिक और कुछ डिसीजंस तो आप लेंगे, लेकिन उसके साथ आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमिटमेंट में नहीं बांध रहे हैं। ठीक है, सो यू आर कमिंग एज ए फ्री स्पिरिट, फ्री बर्ड, जो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने लिए कम्युनिटी, अपने लिए फ्रेंड्स और अपने लिए पार्टनर चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द सिंगल्स, you are going to find your love first thing, and everybody who is in this dilemma कि क्या उनको लव मैरिज करनी चाहिए या उनको अरेंज मैरिज के लिए जाना चाहिए, क्या उनके लिए लव मैरिज इंपॉर्टेंट है या फिर वो होगी या फिर नहीं, ऐसा एंड सो, ये सारे जो क्लैशेस में आप चल रहे हैं। सो या देयर इज़ वेरी वेरी टू मच पॉसिबिलिटी अबाउट द मैरिज, एंड उसके लिए यू हैव टू टेक द डिसीजन, लिसन योर हार्ट। ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग। ऑल द मैन आउट देयर, आप में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर फीमेल जो अपने पर्सन या पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, सो यहाँ पे मुझे बहुत लॉयल्टी एंड कमिटमेंट एंड लव दिख रहा है, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव कि आपकी लाइफ में इवन ऑल द मैन, आपके लिए भी द मैसेज इज़ कमिंग कि आपको जो जैसा एक्सपेक्टेशंस हैं, एक ब्यूटीफुल स्वीट लविंग प्योर सोल आपके पास आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लव एंड रोमांस आ रहा है। ठीक है, सो पाइल 2, योर लव लाइफ इज़ कमिंग कम्प्लीटली अमेजिंग। अपनी चॉइस के साथ चलें। आप में से कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ एंड रूल्स रेगुलेशंस के बीच में स्टक हो चुके हैं। तो वो कोई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अबाउट लाइक रिगार्डिंग जस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप, इवन बीइंग यू, योर थॉट्स, योर ओपिनियन, उस चीज़ के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को कट आउट करना होगा, आपको अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को डिलीट आउट करना होगा। ठीक है, देन ओनली यू कैन बी सेट फ्री like this, like a child, innocent, enjoy traveling, love, fun, entertainment, all things are coming here like a a very lively person. सो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल माइंड को हटाकर एक लाइवली पर्सन बन रहे हैं अपकमिंग टाइम में। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर योर करियर माय डियर। आप सभी को करेज की ज़रूरत है। आपने टाइगर आई भी चूज़ किया है। आप सभी को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। देन ओनली यू कैन स्टैंड आउट, तभी आप कॉम्पिटिशन्स को फाइट कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन में हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, any kind of job opportunity, or showing your skills to get the more promotion, या even planning for abroad, career wise, even
स्पेसिफिकली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर क्रिएटिविटी फील्ड। अगर आप किसी क्रिएटिविटी में हैं, यूट्यूबिंग हो गया, बुक ऑथर, राइटिंग, पेंटिंग, और इवन फॉर सम नेटवर्किंग, वेबसाइट, डिजिटल, एनीथिंग, यहाँ पे मैं हर चीज़ को काउंट कर रही हूँ एज ए क्रिएटिव। आपको यहाँ पे कंपटीशन को फेस करना होगा। अपकमिंग 4 मंथ्स में आपके लिए कंपटीशन काफ़ी स्ट्रांगली आएगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी स्ट्रांग लाइक दिस। यू कैन सी द इमेज, ठीक है, फायर एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो अपनी ज़ील, अपने अंदर पॉजिटिविटी एंड द कॉन्फिडेंस कि येस आई एम समथिंग, माई वर्क इज़ वर्दी, इस तरीके से यू हैव टू बी लाइक रिबेल, रिवोल्ट। बहुत ही लो टोन, डिस्करेज, कंपटीशन को लेकर बस कि हाँ एग्ज़ाम है, अच्छा मुझे कुछ अच्छा करना है, इस तरीके की एनर्जी के साथ आप नहीं चल रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव आ रहे हैं, एंड यू आर लाइक like ending or like breaking all the chains, so that is like taking stand for rights, okay? So आप में से जो लोग इस टाइम पे अपनी जॉब को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली लाइक दिस कि आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सैलरी कम मिल रहा है, आपके पास ज़्यादा वर्कलोड है, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट रिकॉग्निशन और ऑनर। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे वाइब्स दे रहा है कि अपकमिंग 4 मंथ्स में यू आर टेकिंग दिस स्टैंड फॉर दिस, ठीक है? सो दैट एक्चुअली पॉजिटिव, क्योंकि आपके अंदर करेज आ रहा है, एंड दैट्स रियली नाइस। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, कॉम्पिटिशन से इतना डरे नहीं। आपके लिए ये जो ईयर होगा ये कॉम्पिटिशन के साथ ही है, तो उससे बचने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए यहाँ पर है कि इंस्टीड ऑफ दिस कि आप अपने टैलेंट को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत छुपा लें अपने आप को, उसकी जगह रिवोल्ट करें, उसकी जगह रिबेल करें। दिस इज़ द टाइम टू नॉट टू हाइड योर talent, your qualities, your wish, your thought, your plan to become a millionaire, to become a successful person, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द ईयर जहाँ पर आपके लिए ग्रोथ, आप एक माइलस्टोन अचीव करेंगे बिकॉज ऑफ योर ओन इंटेलिजेंसी, बिकॉज ऑफ योर ओन टैलेंट, क्रिएटिविटी। यहाँ पे आपका फाइनेंस को लेके चीज़ें नहीं आ रही हैं। दिस मीन्स आप एक बहुत ही ग्रुप, पब्लिक और एक बिग प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किल्स, अपने वर्क, अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। सो दिस इज़ मोर कमिंग लाइक दिस कि जहाँ पर आपको अपने टैलेंट को छुपाना नहीं है, यू हैव टू फेस, ठीक है? सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये ईयर आपके लिए इसी तरीके से गुजरने वाला है कि जहाँ पर आप केयर फ्री होंगे, आप मेंटली जहाँ जहाँ पर स्ट्रेस आउट हो रहे हैं वो ख़त्म करेंगे, एंड यू आर इन्वॉल्विंग विद दिस कि अब मुझे करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है और चूज़ी होना है, एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट। इस तरीके की आपकी माइंड, आपका थॉट आ रहा है, ठीक है? सो लेट मी चेक एज़ पर ओरेकल आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो गाइज, आप में से बहुत सारे पर्सन का इस ईयर में प्रपोजल भी फिक्सअप हो सकता है, ऑल्दो मुझे ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं। सो जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे चांसेस बहुत बन रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स सी नाउ। सो फर्स्ट इज कमिंग फॉर यू कम्युनिकेशन, दिस इज इमोशंस, and here this is coming grounding. So somehow this is actually positive। मैं आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहले एज पर कम्युनिकेशन जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, दिस इज़ कमिंग एज लाइक दिस इज़ द टाइम टू बी इन अ टीम, ठीक है? कम्युनिकेशन करके अपने डाउट्स भी क्लियर करें। अगर आपके मन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से आप बात नहीं कर रहे हैं, इवन अगर आप अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन से थोड़ा सा हट के चीज़ों को करना होगा, वाइल्डली। दिस इज़ लाइक फ्री एंड वाइल्ड, ओके? फ्री एंड वाइल्ड। सो कम्युनिकेशन से आप अपने लव को कन्फेस कर सकते हैं, एंड यू कैन प्लान फॉर दिस कि हाँ आप एक टीम यूनिटी में आगे बढ़ें, ठीक है? दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड विद दिस आपके लिए जो यहाँ पर आया है इमोशन, सो इमोशंस इम्पॉर्टेंट हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए रोमांस ज़्यादा आ रहा है, आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ लव, सेटिस्फैक्शन, लव, ट्रैवलिंग, फन, ये यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो इस ईयर के अंदर एंड लाइक अपकमिंग 4 मंथ्स में आप बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ बहुत एक्टिव आएंगे, जो अभी तक आप नहीं थे, ठीक है? सो इन दिस अपकमिंग मंथ आप इस तरीके से प्लान करेंगे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन। सो आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर ब्रेकिंग द रूल्स, ओके? एंड
दिस इज़ कमिंग एज ग्राउंडिंग एंड दैट इज़ पोटैटो, ठीक है। सो ग्राउंडिंग इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि आपको फाउंडेशन क्रिएट करना होगा, आपको कुछ एग्जाम्स को पास करना होगा, आपको अपने करियर के टैलेंट्स को बताना होगा। द सन इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज ऑन द क्रिएटिविटी, सो शो योर टैलेंट, शो योर क्रिएटिविटी, दिस इज़ द टाइम टू मेक द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पोटैटो इज़ ऑल अबाउट द इनसाइड द अर्थ, ठीक है, ये ग्रो करता है। सो सेम आपको अपनी रूट्स, आपको अपनी रूट्स मतलब बेसिक टैलेंट और अपनी नॉलेज को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अपकमिंग 4 मंथ्स आपके इसी में बिजी रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स एंड लेट मी चेक आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। सो हेयर आई एम कीपिंग दिस, आई होप अब आपके लिए ये विजिबल होंगे। So angel message for you, डिस्कवर योर करेज ड्रैगन, ठीक है। सो आई होप मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना होगा, मैंने ऑलरेडी सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन किया है। हमने बात ही करेज से स्टार्ट की थी एंड सेम थिंग इज़ कमिंग। दिस इज़ अ टाइम फॉर टू बी सेट योर सेल्फ फ्री, ठीक है। इतना डरना, इतना नर्वस, इतनी इनसिक्योरिटी को लेके मत चलें अपनी लाइफ में। दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू शो लाइक कि येस दिस इज़ आई वॉन्ट एंड आई एम टेकिंग रिस्क, दैट्स ओके, दिस इज़ माई डिसीज़न। इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को प्लान आउट करना होगा। आप बहुत डर डर के और अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके चलते हैं एंड दैट इज़ ऑल गिविंग यू दी बोरिंग सैडनेस एंड आ सफोकेशन, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस लाइए अपने करियर में, इवन अपने इमोशंस को बिल्कुल भी हाइड मत कीजिए। दिस इज़ द टाइम टू इन्जॉय, दिस इज़ द टाइम टू ट्रैवल, लव, फन एंड मेक अ टीम, कनेक्शन, सोशल लाइफ, कम्युनिकेशन, सोशल लाइफ बता रहा है द फूल, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिगनिंग। सो सफरिंग्स को एंड करके आप अपकमिंग 4 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपने लिए एक ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सो ये रेजोनेट करी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल अपने लिए कुछ कम्युनिकेशन, कुछ गाइडेंस एंड कुछ क्लियरिटी लेना चाहते हैं अपने डाउट्स, क्वेश्चंस एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गो एंड विजिट एंड यू कैन चेक द ऑल द स्लॉट्स एंड अवेलेबिलिटी फॉर द पर्सनल रीडिंग। सो सी यू देयर एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया था ब्लैक क्रिस्टल को। सो दिस इज़ योर क्रिस्टल। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, अपकमिंग 4 मंथ्स आपके लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर विश लिखें जो आप अपने अपकमिंग 4 मंथ्स में, दिस रेस्ट ऑफ दिस 2021 में आप चाहते हैं कि जो अचीव कर पाएँ, जो आपकी विश पूरी हो। डेफिनेटली एंजल्स आपकी विश को मैनिफेस्ट करेंगी और वो आपकी पूरी होगी। So for you, 5 of sword, 6 of cup and the devil. So ये आपके लिए पर्सनल लाइफ के मैसेज आ रहे हैं एंड लेट मी चेक अबाउट योर करियर। Three of sword एंड हेयर वी गो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके ओरिएंटेड दिख रहे हैं पाइल 3, एज वेल एज अपनी लव लाइफ को लेके भी यू वांट टू सेटल नाउ, ठीक है। एंड ऑल दो ओवरऑल लाइक पाइल 2 एंड पाइल 3 के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आए हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। स्टिल पाइल 3 की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अगर मैं आपके कार्ड्स को देख रही हूँ, सो यहाँ पर यू नो दे इज़ काइंड ऑफ स्ट्रगल विच यू आर फेसिंग इन योर लव लाइफ। द डेविल इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस। आप एक यू नो एक बर्डन, एक लाइबिलिटी, सोसाइटी के इश्यूज़, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दैट्स वाई यू आर जस्ट होपिंग फॉर दिस कि आपके लिए ये ईयर बहुत पॉजिटिव हो जाए, आपके लिए आपका कंप्लीटनेस हो जाए। 6 ऑफ कप, लाइक यू नो यू विल गोइंग टू फाइंड योर ट्रू लव एंड या आपको आपका ट्रू लव मिल जाए। एंड विद दिस द करियर वाइज एज वेल, द 3 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपको जो रिजेक्शंस या फिर आपकी लाइफ में जिस तरीके के स्ट्रगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं करियर वाइज,
विद दिस यू आर कमिंग वेरी एम्बिशियस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको यू नो लाइक मेक इट और डू एंड डाई सिचुएशन दिख रही है मुझको. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कार्ड विच इज़ 5 ऑफ सॉर्ड. समहाउ आपकी जो अनस्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट इशू जो दिख रहे हैं मुझको, माय डियर पाइल 3, आपके लिए ये ईयर एक ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, बहुत सारे पर्सन, फ्रेंड्स और अ काइंड ऑफ ग्रुप या फिर रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उस चीज़ के अंदर आपको कुछ ना कुछ ट्रू सच्चाइयाँ और जो डेफिनेटली हर्टफुल होंगी लेकिन वो देखने को मिलेंगी. अपकमिंग 4 मंथ्स आपकी अनस्टेबिलिटी जो यहाँ आ रही है, सो ऑल काइंड ऑफ लाइक क्लेवरनेस और मैनिपुलेशन जो आपके आसपास चल रही है, वो इन लॉज का इशू हो या फिर आपके लिए आपके पार्टनर के या फिर उनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली, एनीथिंग, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है. मीन्स समहाउ चीटिंग एंड मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में होने वाली हैं और उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच 6 ऑफ कप मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर अ लव, यू आर वेटिंग, यू आर मिसिंग समवन, यू वांट कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं और आपका जो ओल्ड लव है, जो आपकी अ काइंड ऑफ प्रपोजल जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड, रोमांस, लव, वो आपको अपकमिंग मंथ में देखने को मिले. ऑलरेडी हाँ, वैसे मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि येस, आपके लिए रोमांस आ रहा है. आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट गोइंग टू से कि यहाँ पे कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन अपकमिंग टाइम में आपके लिए न्यू लव की एंट्री, इवन ओल्ड पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं. दोनों ही तरीके से आपके लिए रोमांस आ रहा है, वेयर दे इज़ अ लेजर, दे इज़ अ प्लेजर, बट कमिटमेंट को लेके मुझे पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है. सो समहाउ यू आर ड्रैगिंग योर रिलेशनशिप, जहाँ पर आपको खुद ही में अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है. स्टिल आपके लिए अपकमिंग ईयर तक भी, एंड ऑफ ईयर तक भी कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, बट लव, रोमांस एंड शेयरिंग, केयरिंग, सरप्राइज, ट्रैवलिंग, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, सो इफ़ यू आर सिंगल, यू आर होपिंग फॉर सम लव एंड सेटिस्फैक्शन एंड अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, सो यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि येस, दैट विल बी पॉसिबल. ओके, सो ऑल द ट्रस्ट इश्यूज़ जो भी दिख रहे हैं आपको, जिस भी जगह जहाँ पर भी आपको अनस्टेबिलिटी दिख रही है, वो कंटिन्यू रहेगी इस ईयर में. क्यों? क्योंकि एज पर 5 ऑफ सॉर्ड एंड द डेविल इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि ईयर एंड तक भी वो जो प्रॉब्लम है, वो जो इशू है, वो पर्सन की तरफ से ट्रस्ट इशू हो या फिर उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं हो या फिर एब्यूसिव रिलेशनशिप या फिर सोसाइटी की तरफ से स्ट्रगल, आप पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक परफेक्ट मैच मिल जाए लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा, तो इस ईयर के एंड तक आपको अ काइंड ऑफ सेटलमेंट जो आप चाह रहे हैं वो यहाँ नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो ऑल 3 कार्ड्स आर गिविंग मी द मैसेज कि हाँ, टेम्परेरी लव एंड अ काइंड ऑफ वेयर यू आर हैविंग इन द लेजर, दैट इज़ कमिंग हेयर. और यहाँ पे वही दिख रहा है, यहाँ पे लस्ट भी दिख रहा है, प्लेजर भी दिख रहा है मुझको, बट विद दिस थर्ड पार्टी इशू एंड ऑल काइंड ऑफ लाइक लॉयल्टी इशू यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है. तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ही और शी विल नॉट गोइंग टू कमिट और वो आपके साथ फ्यूचर में नहीं प्लान करेंगे, सो दैट इज़ ऑल ट्रू. आपकी वाइफ्स बिल्कुल सही हैं क्योंकि बाय द एंड ऑफ ऑल्सो सेम पैटर्न आ रहा है. योर फैमिली इज़ ऑल्सो नॉट कन्विंसिंग. अगर आपको कोई सोसाइटी, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन और सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस के वजह से आप अभी तक रुके हुए हैं. ठीक है, सो पाइल 3, आई वॉन्ट टू बी वेरी फेयर हेयर. ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कि येस, यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, यू आर होपिंग फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन, बट स्टिल थिंग्स आर कमिंग लाइक दिस कि आपके लिए लव है, आपके लिए रोमांस है, आपके लिए सपोर्ट है एंड फ्रेंडशिप, गेट टुगेदर, एवरीथिंग इज़ कमिंग गुड. ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट कमिटमेंट, प्योरिटी एंड ट्रू लाइक ब्लाइंडली आप किसी पे फेथ नहीं कर पाएंगे, ब्लाइंडली आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. अपकमिंग 4 मंथ्स में उसी तरीके की कियोस, अनस्टेबिलिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है. ओके, सो विद दिस यहाँ पर मैं अगर आपको शेयर करना चाहती हूँ, सो एज़ पर द डेविल यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि ईयर एंड तक, लाइक दिस इज़ कमिंग एज ए कैप्रिकॉर्न सीजन, सो ईयर एंड तक आपके लिए जो रियलिटी है, जो नेगेटिविटी है, वो आपके सामने एट एक्सट्रीम होगी, जो आपको सामने आप डिसीज़न ले पाएंगे, आपको पता होगा कि आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं आप इस स्ट्रगल से. क्योंकि सम पीपल्स आर जस्ट वेटिंग एंड थिंकिंग कि क्या लेट इट गो कर दें या वेट करें, अभी और वेट करना चाहिए. इस तरीके से आप
इस टाइम पर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो एंड ऑल द सिंगल्स, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जिस रोमांस इज़ कमिंग हेयर। सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं, लव अफेयर इज़ ऑल कमिंग हेयर। बट येस, डोंट गो विद द सीरियस मैटर, लाइक सीरियस टोन में अगर मैं बोलूँ, या फिर कि हाँ कि बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट अ प्लेजर एंड प्रेजेंट, सो दैट इज़ ऑल कमिंग हेयर विद द ऑल 3 कार्ड्स, ओके। एंड दिस इज़ 3 ऑफ सॉर्ड, जो बता रहा है अपने आप में करियर वाइज आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डू एंड डाई सिचुएशन में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रगल है जो आपको देखने को मिल रहा है, और हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा हो सकता है आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, जॉब आपको क्विट करनी हो या फिर जॉब नहीं मिल रही है। सो समहाउ द 3 ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट गो विद योर हार्ट। आप कहीं ना कहीं अपने माइंड और अपने हार्ट के बीच में क्लैशेस ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आपका माइंड कह रहा है कि बेनिफिट और पॉजिटिव ये है, ये अच्छा है, हार्ट कह रहा है कि आपका मन ये है, क्रिएटिविटी अच्छी है, आपको इधर जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ों में जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अपकमिंग 4 मंथ्स में, आप कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन कर पाएंगे कि हाँ आपको इस करियर में ही जाना है या इसमें नहीं जाना, या आपके लिए ये अच्छा है या फिर आपके लिए ये बुरा है। तो ऑल द क्लैशेस विल गोइंग टू एंड, जो अभी तक चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रगल में दिख रहे हैं, ठीक है, वो रिजेक्शन हो या ही इवन आप करियर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, करियर फील्ड को लेकर, ठीक है। सो 3 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि दिस इज़ द टाइम टू जस्ट बी होपफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शंस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। विद दिस वन मोर थिंग इन द डेविल एज पर आई एम गेटिंग वाइब्स, अगर आप मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं, सो मैरिज को भी लेके यहाँ पर लव मैरिज को लेके यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली दिस इज़ पॉजिटिव, और यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 3 ऑफ सॉर्ड, लेकिन क्लैशेस ख़त्म होंगे, आपका मन और आपका जो माइंड है दोनों शांत होने वाले हैं, करियर वाइज आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। दैट इज़ वाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके लिए बहुत पावर एंड आपकी वो जो पोजीशन, वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर वो करियर वाइज आपको वो जो हायर अथॉरिटी पोजीशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, या वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे आप अपने टैलेंट को शो कर पाएँ, या इवन हाई सैलरी एंड प्रमोशन, वो आपको मिल रहा है। एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू आर कमिंग लाइक अ लीडर, बॉस, कंप्लीट बॉस, इवन यू आर प्लानिंग फॉर योर बिजनेस, या अपने खुद ओन क्रिएटिविटी के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि यू आर कमिंग वर्कहोलिक, एम्बिशियस एंड विद पावर, ठीक है। सो एंड ऑफ ईयर इज़ कमिंग वेरी बेटर फॉर यू, और एंड ऑफ ईयर आपके करियर वाइज बहुत स्ट्रांगली अच्छी आ रही है, पर्सनल लाइफ को लेके ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, कुछ लॉस, कुछ फियर, कुछ एंजाइटी यहाँ दिख रहा है मुझको, ठीक है। सो 3 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीटली यहाँ बता रहे हैं दिस इज़ द टाइम टू बी वेरी माइंडफुल, लॉजिक, ठीक है। सो जितना लॉजिकल होके चलेंगे, जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, करेजियस होंगे और इल्यूजन से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बर्डन से दूर रहेंगे, स्ट्रगल से दूर रहेंगे, ये जो पर्सनल लाइफ में जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उसकी वजह से आप ज़्यादा अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अमेजिंग। Although the 3 of Swords is a negative card, you already everybody must be thinking कि हाँ ये नेगेटिव है, अब बहुत बुरा होगा। No, the end is coming with lots of power, ठीक है। सो एंड बहुत अच्छा आ रहा है, तो जो एग्ज़ाम है, जो कोई रिज़ल्ट है, वो कुछ हो सकता है, अगर आप लाइक मोर देन 1 और 2 एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो किसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट डेफिनेटली बाय द एंड आपको सक्सेस मिल रही है। सो फाइनल आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। सो दैट्स रियली पॉजिटिव। लेट मी चेक नाउ आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस ईयर, आपके लिए क्या क्या होगा जो विश पूरी हो सकती है। सो फॉर यू दिस इज़ कमिंग फोकस, ठीक है। सो फोकस आप बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आई नो, एंड दिस इज़ ग्रेटिट्यूड। सो आपके लिए आस पास एंड लीडरशिप, ओके।
सो यहाँ पे सबसे पहले बोलना चाहती हूँ दिस इज़ कमिंग एज फोकस। तो आपको इस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप फोकस रखें, आप अपनी चीज़ों को वेल डिफाइन रखें, आप दूसरों की बातों में आके मिसलीड नहीं हो। लाइक द 5 ऑफ सॉर्ड, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है और आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है। साथ में डेविल भी वही बता रहा है कि आपको हो सकता है कि कोई बहुत खुश ऐसे कि कि यस वो आप पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, यस वो बहुत ऑनेस्ट है, वो आपको लव करते हैं, बट एक्चुअली में दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में आपको इस टाइम पे दिस इज़ द टाइम टू बी वेरी फोकस एंड अपने करियर पे ज़रूर ध्यान दें। द मोर यू विल बी फोकस, आपके लिए ग्रोथ होती जाएगी। दिस इज़ अबाउट थर्ड आई चक्रा। ठीक है, तो थर्ड आई चक्रा को आपको ज़रूर यहाँ पर फोकस में लाना है, आपको स्ट्रांगली फोकस करना पड़ेगा। एंड ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ द टाइम टू से थैंक यू फॉर वॉट एवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप बता रहा है कि रोमांस, और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर यू आर वेटिंग फॉर समवन, हो सकता है वो अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा समझें और गिल्ट फील करें और आपको सॉरी या फिर आपसे कम्युनिकेशन भी हो। ठीक है, तो कोई आपको सॉरी बोल सकता है जो उन्होंने गलत किया है, और उसके साथ साथ आपके साथ दैट इज़ वाई एक फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडलीनेस मुझे यहाँ दिख रहा है, एक अच्छी फ्रेंड जोन यहाँ दिख रही है। और साथ में आप अपने वर्क को लेके, अपने फ्यूचर को लेके ज़रूर बी होपफुल। लाइफ में ग्रैटिट्यूड आपको शो करना होगा, थोड़ा सा आपको कंपैशन लाना होगा। ठीक है, सो दैट इज़ रियली अमेजिंग। कोई पर्सन आपको ज़रूर सॉरी बोल सकता है, सरप्राइजेस दे सकता है, यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। एंड दिस इज़ लीडरशिप, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आपको मिल जाएगी लीडरशिप। ठीक है, और आप इसे जो भी इस रीडिंग को कम्प्लीटली पूरा देख रहे हैं उनको पता होगा कि आपकी जर्नी स्ट्रगल की चल रही है, लेकिन एट द लास्ट आपको लीडरशिप मिल रहा है, आपको वो पावर मिल रही है। करियर वाइज आपको वो सब मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल द पावर इन योर हैंड, द सिग्नेचर वैल्यू आपके सिग्नेचर की, आपके पास वो पावर आ रही है कि आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स रियली अमेजिंग फॉर यू ऑल। सो या दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। ओरेकल कार्ड से भी आपको मैसेज बताती हूँ मैं, क्योंकि समहाउ आप जहाँ मिसलीड हो रहे हैं वहाँ से आपको हटना है और करियर वाइज आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस ईयर के एंड तक चीज़ें आपके लिए बेटर होती नज़र आएंगी आपको। ओके, और यू आर कमिंग मोर वेरी रिजर्व्ड एज वेल। तो हो सकता है जो भी आपकी लाइफ में जो भी ब्रेकअप, स्ट्रगल एंड सफरिंग के बाद आप कुछ अपने आप में बहुत चेंजेस पाएँ। इस ईयर के एंड तक यू विल बी वेरी रिजिड और ज़्यादा सोशल नहीं होना, अपनी चीज़ों को ज़्यादा दूसरों को शेयर नहीं करना, इस तरीके के आपकी वाइब्स हो जाएंगी, इस तरीके का आपका नेचर यहाँ दिख रहा है मुझको। सो 7 हेविली वर्चू, दिस इज़ द टाइम टू प्रे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आपको प्रेयर की ज़रूरत है। आपको की टू गुडनेस, लस्ट, ग्रीडीनेस, शॉर्टकट, सफरिंग, दूसरों को प्रॉब्लम देना, आप अपने इंटेंशनली किसी को टीज़ करना, इन सब चीज़ों से बचें। ठीक है, एंगरनेस से बचें, एंजाइटी से बचें, और एब्यूसिव और या एडिक्शन से बचें। बिकॉज हेविली वर्चूज आर ऑल अबाउट लाइक पीस, चैरिटी, लव, कंपैशन एंड जेन्युइनिटी एंड दैट पेशेंस, ये आपको अपने अंदर रखना होगा। सो स्टार इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, बट यू हैव टू बी वेरी होपफुल। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि लाइफ इज़ ऑल नेगेटिव, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लाइक सफरिंग एंड सो ऑन। सो दिस इज़ वाई 7 हेविली वर्चू की टू गुडनेस। अब आपको इसको ट्राई करना है, आपको 7 हेविली वर्चू की टू गुडनेस, जैसे मैंने आपको जो वर्ड्स बताए हैं उनको फॉलो अप करना है। यू कैन सर्च ऑन अ गूगल एज वेल, यू विल गोइंग टू फाइंड द लिस्ट, और आप उनको फॉलो करेंगे तो ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, जो आपकी पर्सनल जर्नी जो बहुत स्ट्रगल की चल रही है, आपके करियर में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। इसके साथ साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनली जानना चाहते हैं एनीथिंग, क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी, सफरिंग, जो भी चीज़ आपके मन में है कोई, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड आप वहाँ से अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। स्लॉट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर, टाइम जोन अवेलेबल है। सो या सी यू देयर एंड आई विश कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय।